नमस्ते दोस्तों, AKMS क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पार्ट 8 में हम लोग पूरा मतलब 7.2 क्लियर कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग 7.3 के लिए कुछ मतलब पढ़ेंगे, उसके बाद प्लस एग्जाम्पल्स और फिर उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक है, देखिए 7.3 में सबसे पहले हम लोग का एक क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये वाला चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 1/2 1/2 x1 1/2 x1 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 माइनस y1 और प्लस में x3 y1 माइनस में y2 माइनस में y2। यही होता है हम लोगों का फॉर्मूला। ये मेरा मोड है। ठीक है, ये मेरा मोड हो गया, ये एरिया हो गया। यही हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को जल्दी नोट कीजिए जल्दी ये वाला फॉर्मूला को, और इस पे हम लोग कुछ बताएंगे। ठीक है, ये मेरा क्षेत्रफल होता है। डायरेक्ट आज हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज में बताऊंगा तो आपका एग्जाम्पल पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं 7.3 आज हम लोग पढ़ते हैं। 7.3 का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। 7.3 का सबसे पहला क्वेश्चन में कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष निम्न है, यानी नीचे दिया हुआ है शीर्ष, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, यानी ये सेम टू सेम इसका एग्जांपल देखिए। मतलब इसका फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है 2 और 3, शीर्ष दिया हुआ है 2 और 3 -1 0 एवं 2 और -4, यही आपका दिया हुआ है। यानी कि देखिए, यानी ये मेरा त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। A का मेरा दिया हुआ है 2 और 3, B का दिया हुआ है -1 और 0, और C का दिया हुआ है मेरा 2 और -4, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ बना लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि x1 y1 क्या है, x2 y2 x3 y3 क्या क्या दिया हुआ है सब। x1 देखिए, x1 दिया हुआ है आपका 2, x1 2 है, ये 3 है, ये यहाँ पे 3 लिखते हैं, ये 3 है। x2 मेरा -1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये -4 है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोगों का x1 x2 x3 y1 y2 और y3 यहाँ से हम लोगों का निकल गया। तो अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है नीचे। यहाँ देखिए, या ये तो हम बताना ही भूल गए कि फार्मूला में जो मॉड है ना, मॉड का मतलब होता है ना कि मान लीजिए कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निगेटिव में आता है, यानी माइनस में, ऋणात्मक में आता है, तो वो मॉड को यूज कीजिएगा। मॉड फिर वहाँ से अगर देखिए जो निगेटिव में आएगा वो पॉजिटिव में चला जाएगा, यही मॉड का खासियत होता है। ठीक है, तो देखिए 1/2 तो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ x1, तो देखिए x1 मेरा यहाँ 2 है, 2 दे दिए। अब यहाँ पे y2 माइनस y3, देखिए y2 क्या है, y2 मेरा 0 है, यानी 0 माइनस, इसमें भी माइनस है तो माइनस प्लस, और फिर बीच में प्लस है। अब x2 क्या है, देखिए x2 मेरा -1 है, तो x2 मेरा -1 है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा -1। और फिर उसके बाद क्या है, फॉर्मूला देखिए y3 माइनस y1, y3 मेरा -4 है, और ये है मेरा -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस दे दीजिएगा फिर से बीच में, और x3 मेरा 2 है, और y1 माइनस y1 मेरा 3 है, और y2 मेरा क्या है, y2 मेरा 0 है, तो 0 यहाँ लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 4, अब प्लस माइनस में आएगा। अब माइनस में आ जाएगा आपका 7, माइनस इंटू -7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस यहाँ पे बीच में आएगा 2 × 3 आ जाएगा, 2 × 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 × 8 प्लस 7 और प्लस 6, यही ना है, यही है आपका। तो
तो देखिए 1/2 इंटू ये मिलाइएगा तो 15, 15 6 21, तो 21 लिख लीजिएगा। तब देखिए यहाँ से अब हमारा डायरेक्ट आ गया 21/2। 21/2 क्या, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है। यही आपका हो गया आंसर, यही आपका हो गया आंसर। नोट कीजिए इसको, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कीजिए। फर्स्ट का फर्स्ट है दिया हुआ, ये तो हो गया मेरा। और फर्स्ट का सेकंड पे आते हैं, फर्स्ट का सेकंड पे आते हैं। फर्स्ट का सेकंड हम डायरेक्ट बना देंगे, सिर्फ इसको वैल्यू रखिए और कैलकुलेशन कीजिए और आंसर पाइए। चलिए हो गया होगा, नोट नोट कीजिए जल्दी जल्दी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज कर पूरा उतार लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग 7.3 का पहला का दूसरा, पहला का दूसरा, पहला का दूसरा में शीर्ष क्या दिया हुआ है, देखिए शीर्ष दिया हुआ है -5 -1, -5 -1 3 -5 और दिया हुआ है मेरा 5 और 2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को पता है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या होता है। देखिए x1 मेरा -5 है, -1 है, 3 है, -5 है, 5 है, ये 2 है, ठीक है। यानी कि देखिए 1/2 हो गया ये वाला मेरा 1/2। अब x1 मेरा -5 है तो -5 लिख लीजिए। अब यहाँ से मेरा -5 -2 प्लस 3 2 + 1, ठीक है। और प्लस x3 यानी कि 5 -1 + 5 + 5 कैसे हो गया, यहाँ पे तो माइनस दिया हुआ है, तो सर देखिए यहाँ पे जो माइनस है ना वो माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, और x1 जो है ना मेरा यानी कि y2 मेरा -5 है, इसीलिए माइनस + 5 हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझदार हो। देखिए 1/2 हो गया ये वाला, ठीक है। अब देखिए -5 इंटू -7 और प्लस देखिए 3 है यहाँ पे 3 कर दीजिए, और प्लस 5 है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए 1/2 अब इंटू यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि यहाँ पे प्लस आ गया 35 + 9 + 20, इसको पूरा कीजिएगा, जोड़िएगा तो 1/2 इंटू 9 5 कितना होता है, 9 5 14, 14 का 4 हाथ में बचा 1, 3 3 6 यानी 2 से काटिए इसको 32 आएगा, ठीक है। यानी 32 वर्ग स्क्वायर, 32 वर्ग स्क्वायर यानी 32 वर्ग इकाई आंसर। यही आपका हो गया आंसर 7.3 का दूसरा, यानी कि पहला का दूसरा है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन नहीं समझ आइएगा इसके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले इसको जल्दी जल्दी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए ये क्यों मिटा रहे हैं, क्षेत्रफल नहीं मिटाते हैं, क्षेत्रफल रहने देते हैं, क्षेत्रफल है ये, ठीक है। क्षेत्रफल रहने देते हैं, इसको नहीं मिटाने की ज़रूरत है, बहुत लंबा फार्मूला होता है इसका, हमको तो याद है, लेकिन क्या फ़ायदा, हो सकता है मान लीजिए गलत हो जाए तो टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा ना, इसीलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान निकालें। k का मान निकालना है ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो देखिए संरेखी क्या होता है, सबसे पहले तो संरेखी जब भी बोलेगा ना तो जो क्षेत्रफल होता है ना, यानी कि ये वाला मेरा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे मेरा बराबर 0 हो जाएगा। एक मिनट, बूढ़े में निकल जाता है। देखिए 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 में k का मान निकालना है, ये तो बता चुके हैं। तो k का मान निकालना है, तो देखिए इसका शीर्ष दिया हुआ है 7.2 का, मतलब 3 का दूसरा का पहला दिया हुआ है मेरा 7। देखिए इसका दिया हुआ है 7 -2 5 1 और 3 k दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ से अब हम लोग का डायरेक्ट हो जाएगा संरेखी मतलब तो बता दिए हैं कि क्षेत्रफल 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले x1 y1 x2
y2 x3 y3, ठीक है। पहले ये वाला हम लोग उतार लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं -2 5 1 3 और ये वाला k हो जाएगा 3 और ये वाला मेरा k हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से हो जाएगा x1 क्या दिया हुआ है, x1 मेरा 7 दिया हुआ है और y2 माइनस y2 मेरा क्या है 1 है, माइनस k हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस अब प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 और k प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग आएगा 3 -2 -1, बस इतना ही करना है। यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट ये जो 1/2 है तो 2 तो मेरा 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 7 - 7k 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 अब प्लस मतलब -6, अरे -6 क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस लिखिए 3 -3 यानी कि 0 बराबर 7 5 नहीं 7 10 17 और -2k 17 -2k अब माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2k बराबर हो जाएगा आपका 2k बराबर आपका हो जाएगा 8, इसको घटा लीजिएगा तो 8 आ जाएगा मेरा और k बराबर 4, देखिए k बराबर 4 आ गया, k बराबर 4 आ गया, ठीक है। यही सब क्वेश्चन में एकदम इजी है, एकदम 2 नंबर का तो 100% आएगा, 100% आएगा ये 2 नंबर का, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करते रहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 7.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा ये हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें भी k का वैल्यू निकालना है। इसका शीर्ष दिया हुआ है 8 1 k -4 -2 दिया हुआ है जी, 2 और 5, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3, पहले तो ये वाला देख लीजिए, 8 है 1 है k है -4 है 2 है -5 है, ये दिया हुआ है। अब देखिए फार्मूला पे आते हैं, तो संरेखी बोल रहा है तो संरेखी का क्षेत्रफल तो बता दिए कि यहाँ पे 0 होगा, 0 बराबर ये फार्मूला होगा, ठीक है, बराबर 1/2 x1, देखिए x1 8 है y2 - y3, y2 क्या है देखिए y2 -4 है, यानी -4 और -5 यानी कि माइनस प्लस 5, प्लस में दिया हुआ है x2 मेरा k है तो k लिख दिए यहाँ से, देखिए k लिख दिए, x2 मेरा k है, x2 k है, y3 - y1 मेरा -5 है और -y1 यानी कि -1 और यहाँ पे प्लस x3 मेरा 2 है और यहाँ से y1 - y1 देखिए y1 मेरा 1 है और -y2 मेरा 4 है, यानी -+4, ठीक है। यानी कि यहाँ 0 हो गया और बराबर 8 और 1 यहाँ पे हो गया और प्लस k यहाँ पे हो गया -6 और प्लस 2 यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। यानी कि 8 प्लस 10 -6k बराबर 0, ठीक है, यानी 6k बराबर 18, ठीक है, यानी k बराबर 3, देखिए वैल्यू एकदम आसान आ रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे तो समझ आइए कि पूरा एकदम क्वेश्चन को निचोड़ से बना सकते हैं, ठीक है। 7.3 का दूसरा हो गया, दूसरा भी पूरा कंप्लीट हो गया। तीसरा अभी बताएंगे और चौथा अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। तीसरा अभी बताएंगे और चौथा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। चलिए ये वाला तो हो गया होगा, समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया किसी को तो कमेंट कीजिए, कमेंट करने के लिए आप लोग नहीं करते हैं कभी, कमेंट कीजिए तब ना हमको पता चलेगा कि किसको समझ आता है कि नहीं आता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा थोड़ा सा टफ है लेकिन वो भी आसान है। देखिए शीर्षो क्वेश्चन है, शीर्षो यानी निर्देशांक दिया हुआ है 3 गो, ठीक है, ABC मान लीजिए इसको ABC
वाले त्रिभुज का निर्देशांक दिया हुआ है भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, यानी त्रिभुज के अंदर 3 भुजाओं से बना हुआ एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साथ ही उसका अनुपात का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरा ये 3 है और यहाँ बोल रहा है कि ए बी और सी, यानी ए मान लीजिए इसको, ए बी और सी। अब देखिए बीच में इसको त्रिभुज बनाना है, तो त्रिभुज बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं, इसको बन गया त्रिभुज। यहाँ पे मान लीजिए P है, ये वाला P मान लीजिए इसको, P Q और ये R। P Q R ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए A का निर्देशांक हम मेरा दिया हुआ है 2 और -1, C का दिया हुआ है 0 और 3, और B का दिया हुआ है 2 और 1, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से ये तो मेरा निकल गया P Q और R, ये तो मेरा त्रिभुज का निर्माण हो चुका है, ठीक है। अब देखिए जो हम लोगों को पता होगा कि ए बी का मध्य बिंदु P है मेरा, है ना। ए बी का मध्य बिंदु मेरा P है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ए बी का ऐसे था, ए बी का मध्य बिंदु उसका व्यास था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ए बी का मध्य बिंदु ये हो गया P हो गया, और बी सी का मध्य बिंदु R हो गया, और ए सी का मध्य बिंदु Q हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग P का मध्य बिंदु पहले निकालेंगे, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु का तो फॉर्मूला आपको पता होगा, x1 + x2 बटा में 2, ठीक है। और क्या होता है y1 + y2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए p का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, p बराबर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 + 2 बटा 2, और यहाँ पे -1 और -1 बटा में 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 1 और 0, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 और 0 लिख लिए, P का आ गया, ठीक है। अब BC का मध्य बिंदु निकालिए, BC का मध्य बिंदु निकालिए। अब फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 + 0 बटा 2 हो जाएगा, और 1 + 3 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लोग का आ गया 1 और 2 आएगा, 1 और 2, यानी कि इसका आ गया मेरा 1 और 2। अब यहाँ से Q का भी निकाल लीजिए, 1 और 2 आ गया Q, यानी कि बोले तो AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु निकालिएगा तो 0 + 0 बटा 2, 0 + 0 बटा 2, और यहाँ पे आपका हो गया -1 + 3 बटा 2, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया AC का मध्य बिंदु हो गया आपका 0 और 1, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0 और 1। यानी कि हम लोग का एक ABC का एक त्रिभुज था जो सबसे बड़ा था, और उसका हम लोग का दिया हुआ था शीर्ष, यानी निर्देशांक दिया हुआ था, उसके अंदर एक त्रिभुज का निर्माण किया हम लोग निर्माण किए, और उसका मध्य बिंदु के द्वारा मध्य बिंदु सूत्र के प्रयोग करके हम लोग उसका निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए। अब यहाँ से देखिए जो छोटा त्रिभुज है और बड़ा त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, यानी इससे ये वाला फॉर्मूला से क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बड़ा वाला ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और फिर इसको बट्टा में करके काट कर आंसर ला देंगे। चलिए ये हो गया होगा। तो अब देखिए अब हम लोग डायरेक्ट क्षेत्रफल पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, A, B और C का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ABC का क्षेत्रफल, देखिए ABC के लिए x1 x2 मतलब x1 y1 x2 y2 क्या है
और क्या होता है x3 y3। ये क्या है x1 क्या है, x1 तो मेरा 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यही ना होगा 1। ये हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 तो मेरा 0 है, तो 0 है तो 0 रख लीजिए, और y2 - y3, y2 क्या है, y2 मेरा 1 है और -0, ठीक है, y3 मेरा 3 ना है, 3, ठीक है। अब प्लस x2 क्या है, x2 मेरा 2 है तो 2 रख लिए, और यहाँ से मेरा 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा, और प्लस में x3 मेरा 0 है तो 0 -1 -1, ठीक है। इतना समझ गया ना। ये मेरा आ गया, ये मेरा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पर से बैठा है, ठीक है। अब यहाँ से 1/2 ये तो 0 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, और प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/2 × 8 यानी कि 4 आ गया आपका 4 वर्ग इकाई लिख लीजिए, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, वर्ग इकाई, ठीक है। यानी कि ABC का मेरा 4 आ गया। अब इसको जल्दी नोट कीजिए। अब छोटा वाला का PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को रेशियो कर काट कर आंसर ला देंगे। इसको पहले नोट कीजिए जल्दी। चलिए हो गया होगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों का आ गया, यहाँ से आप लिख लीजिएगा कि अब पुनः PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल के लिए मेरा x1 y1 सब वही रहेगा, नहीं बदल जाएगा। x1 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, 0 1 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाइए 1/2 x1 मेरा -1 मतलब 1 है, ठीक है, 1 हो गया, ये मेरा 1 हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूला होता है y2 - y3, तो y2 देखिए, y2 मेरा 1 है और y3 मेरा 1 है मतलब 2 है, ठीक है, 1 - 2 हो गया। और यहाँ प्लस दे दीजिए x2 0 है मेरा, यहाँ पे x2 0 है, और क्या होता है y3 - y1, y3 क्या है, y3 मेरा 2 है और y1 मेरा 0 होगा 0, ठीक है। और प्लस x3 मेरा 1 है, और होता है y1 - y2, y1 मेरा क्या है तो 0 है, y1 - y2 क्या है, y2 मेरा -1। अब यहाँ से कीजिएगा डायरेक्ट सॉल्व, मैं कर देता हूँ डायरेक्ट सॉल्व, इसको सब कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आएगा -2। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया -1। अब देखिए मैंने बताया था कि क्षेत्रफल में अगर कोई नेगेटिव देता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मॉड लगाते हैं। तो देखिए तो मेरा एरिया था, ये फॉर्मूला में होता है मॉड था, और यहाँ मॉड में से बाहर निकालिएगा ना, मॉड को कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 वर्ग इकाई, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम लोगों का डायरेक्ट रेशियो कर दीजिए, अनुपात PQR बटा ABC डायरेक्ट कर दीजिए इसको 1/4, यानी कि 1/4 इकाई। आंसर आ गया आपका ये वाला, इकाई नहीं लिखिए क्योंकि अनुपात में है, ठीक है। यही आपका हो गया आंसर। पार्ट 9 हो गया, पार्ट 10 और पार्ट 11 लास्ट होगा। 11 क्लास इसका चलेगा, मतलब 11 नहीं, एक क्लास और लेंगे बस, इसका फिर हो जाएगा पूरा ख़त्म, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है तो वो कमेंट कीजिए। थैंक यू।